हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 1 दिसंबर एंड 1 दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दी है। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल में प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा जिसमें 14 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर बड़े हैं बट रिलीवेंट है, हायर लेवल का पढ़ाया है। तो सिंपल लेवल इवन हायर लेवल यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर दी है। व्हाट आई मींस 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुका है इंडियन पॉलिटी के। वहीं आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का जिसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा जिसका नाम है एडिटोरियल फोल्डर। एडिटोरियल फोल्डर में जो भी एडिशनल न्यूज है वो मैंने आपके लिए कवर कराई है, वो भी देख लेना। नियरली 50 लेक्चर हैं, देख लीजिए। क्लियर? देखो ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। रेगुलर आपको सुबह 6 बजे ये लेक्चर मिलेगा एक्सेप्ट संडे। संडे को ये लेक्चर नहीं आता है, संडे को मैं हॉलीडे लेता हूं। बट जो करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो और इवन लाइव क्लास चलती है, संडे को भी मैंने कंटिन्यू रख दी है। क्लियर? चलते हैं। Recently, India deliver 73 टन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन टू विच कंट्री। देखो अभी इंडिया ने अभी एक कंट्री में 73 टन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन भेजी है। कंट्री कौन सी है? तो वो अभी अफगानिस्तान में भेजी है। जैसा आप जानते हो कि इंडिया कई सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देती है ह्यूमैनिटेरियन देती है कई सारी कंट्रियों को। मैं ये नहीं कह रहा अफगानिस्तान को, बट अफगानिस्तान को ज्यादा देती है। और अफगानिस्तान में जो हेल्थ केयर नीड है वो रिक्वायर्ड थी, हेल्थ केयर नीड थी, हेल्थ केयर नीड थी। इसलिए इंडिया ने 73 टन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन भेजी है अफगानिस्तान में। याद रखना। इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन सागर बंधु फॉर विच कंट्री। ये पूछा कि बताइए ऑपरेशन सागर बंधु किस कंट्री के लिए स्टार्ट किया इंडिया ने। तो देखो ये भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, रिलीफ मटेरियल भेजे हैं इंडिया ने। और ये मैंने परसों के न्यूज़पेपर एनालिसिस के लाइव क्लास में पढ़ाया था, पूरा डिटेल में समझाया था ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में। क्लियर? अब सागर बंधु क्या है? तो देखो ये क्या है कि एक साइक्लोन आया है। साइक्लोन कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। और दोस्तों बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है दितवा। क्लियर? याद रखोगे, दितवा नाम से एक साइक्लोन आया है बे ऑफ बंगाल में और इसने श्रीलंका में कई सारा वी कैन से डिस्ट्रॉयमेंट किया है, इवन ह्यूमन का और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। और इसी को देखते हुए हमारी इंडिया ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से कई सारा रिलीफ मटेरियल यहां भेजा है श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में। और इसी के लिए ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सागर बंधु। याद रखना। Who has been conferred CNNS News 18 इंडिया ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। ये पूछ रहा है कि बताइए ये अवार्ड अभी किसको दिया गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, जैसा आईसीसी के चेयरमैन है जैसा। याद रखना। और आईसीसी का हेड ऑफिस कहां पर है? दुबई में है। याद रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दुबई में है। और ये अमित शाह जी के लड़के हैं जैसा। इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है, जैसा जी को। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज किया आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन क्रिकेट। मैं इंडियन क्रिकेट की बात कर रहा, ये वर्ल्ड के क्रिकेट में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इनने। व्हाट इज इंडिया रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स। देखो पूछ रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी रही। तो इंडिया की रैंक 3rd रही है, जापान को हमने सरपास कर दिया है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? देखो पहले नंबर पे है यूएसए, सेकंड पर चाइना, 3rd पर इंडिया और 4th पर जापान, 5th पर ऑस्ट्रेलिया, 6th रशिया, 7th साउथ कोरिया, 8th सिंगापुर, 9th इंडोनेशिया, 10th थाईलैंड। ये 10 कंट्रियां हैं, याद रखना इनके नाम। क्लियर? अब इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इसमें देखा जाता है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी जाती है। इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी तो मेन देखी जाती है, बट इसमें 131 इंडिकेटर होते हैं।
131 इंडिकेटर, क्लियर। बट इसमें से 8, जो 8 है, 8 डायमेंशन मेन होते हैं। कौन से 8 डायमेंशन मेन होते हैं? कौन कौन से? जैसे एक तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, दूसरा है डिफेंस नेटवर्क, डिफेंस नेटवर्क, देन आफ्टर कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, देन आफ्टर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। ये मेन में बता देता हूं मैं, पूरे 8 नहीं बता रहा हूं, क्लियर। 1 2 3 4 5 5 मैंने 5 बता दिए, 3 और हैं, क्लियर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which women cricket player is costlier player in Women Premium League 2026 ऑक्शन? ये पूछा कि बताइए, वुमेन प्रीमियम लीग 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी है? क्लियर, वो है दीप्ति शर्मा, और इनकी प्राइस है 3.2 करोड़ में गई है, क्लियर। 3.2 करोड़ में WPL में बिकी है, याद रखना। पीएम मोदी अनवेल्ड लॉर्ड राम स्टैचू एंड रामायण पार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछा, बताइए। अभी मोदी साहब ने लॉर्ड भगवान राम की स्टैचू और रामायण पार्क अभी किस स्टेट में अनवेल्ड किया है? तो वो है गोवा में अनवेल्ड किया है। और जो स्टैचू है श्री राम की, ये 77 फुट की है, 77 फुट की, और ब्रॉन्ज मेटल से बनी है, ब्रॉन्ज मेटल से, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। Which day is organized है इंटरनेशनल जैगुआर डे 2025? ये पूछा, इंटरनेशनल जैगुआर डे 2025 किस दिनों में कहता है? तो वो 29 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आप जानते हो, जैगुआर इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ बिग कैट, बिग कैट की स्पीसीज है। और कितनी है बिग कैट की स्पीसीज? जैसे टाइगर, लॉयन, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर, ये सारी हैं क्या? बिग कैट की फैमिली है, क्लियर। और इसमें से जैगुआर के जो बिग कैट है, इसका भी दिन है 29 नवंबर को। इसी के साथ आपके मैंने 1 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको लाइव मिलूंगा 10 बजे, जिसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी डिटेल में समझाऊंगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए, 10 बजे करेक्ट लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।